भ्रष्टाचार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खीवसर विधायक रेवत राम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस की अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत को डील फाइनल करते दिखाया गया है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें काम के बदले पैसे देने की पेशकश की जा रही है। इसमें टोकन मनी देने की बात भी सामने आ रही है। हम अभी आपको फिर भी बता दें कि ये जो वीडियो देख रहे हैं उसकी पुष्टि एनडीटीवी राजस्थान नहीं करता है। तो वीडियो में अनीता जाटव जो है कांग्रेस विधायक है, 50,000 बतौर टोकन मनी इन्होंने लिया है। कांग्रेस विधायक है अनीता जाटव, 50,000 बतौर टोकन मनी लिया है। विधायक निधि में रिश्वत की डील हो रही है यहां पर। और आप देखिए कि कैसे करप्शन करने वाला कोई नहीं बचेगा, ये सीएम भजनलाल शर्मा ने भी कह दिया। अब आइए आपको अगला विजुअल यानी कि अगली स्टोरी दिखाते हैं। ये देखिए, बनावत ने कहा कि बजट नहीं है, पति ने 40 लाख की डील की। ये बनावत ने कहा है कि भाई बजट नहीं है, पति ने की 40 लाख की डील। ये आपको हम दूसरा वीडियो दिखा रहे हैं। पहला हम आपको दूसरा वीडियो दिखा रहे थे और अब ये दूसरा वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो में काम के बदले डील हो रही है। बनावत ने कह दिया है बजट नहीं है, पति ने 40 लाख की डील कर दी है। तो रिश्वत की डील यहां पर चल रही है। विधायक निधि में रिश्वत की डीलिंग जो है यहां पर चल रही है। अब चलिए, अब देखिए 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अनीता जाटव है कांग्रेस विधायक, ऋतु बनावत है निर्दलीय और रेवत राम डांगा बीजेपी विधायक हैं। तो हम आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं, आप खुद समझ लीजिए, खुद देख लीजिए। हालांकि हम बार बार यही कहेंगे कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन आप खुद समझ लीजिए और समझिए कि कैसे रिश्वतखोरी का एक जो बड़ा खेल है ये यहां पर चल रहा है। करप्शन करने वालों पर जो है नकेल कसी जाएगी, कोई नहीं बचेगा। और चलिए हमारे साथ इसी पर और बात करने के लिए ऋतु बनावत जो हैं वो जुड़ गई हैं। ऋतु जी, स्वागत आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आप पर गंभीर आरोप लग रहे हैं ऋतु जी, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत संघर्ष किया, उसके बाद मैं आज विधायक बनी हूँ और मेरी चुनाव में भी यही एजेंडा रहा कि ईमानदारी से काम करना है। लेकिन लगातार मैं देख रही हूँ कि लोग मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, वीडियो भी देखिए, सब कुछ देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैंने कहीं पे कोई लेटर के बदले पैसा लिया हो या उनसे कोई ऑफर मांगा हो, वो जो कुछ वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। मैंने साफ साफ कहा कि हमारे जो सीईओ साहब है जिला परिषद, ईमानदार व्यक्ति है, आईएएस है, और उन्होंने भी मुझे सलाह दी कि इस तरह के काम में आपको नहीं पड़ना है मैडम, ये इससे छवि खराब होती है। तो मैंने उसको साफ साफ कहा है, जो व्यक्ति वीडियो जिसने बनाया है उसको साफ साफ कहा है कि मैं ऐसे काम करती नहीं हूँ, साफ साफ कहा है। और लगातार वो मुझसे कह रहा था दूसरे विधायकों के लेटर दिखा के कि भाई आप मेरे को लेटर दे दो। मैंने फिर भी उसको मना किया। मेरे पति हैं, उनसे बात करने के लिए वो खुद ऑफर उनको दिए जा रहा, पैसे देने की कोशिश करी, हमने उसके लिए भी मना किया। और मैं ये कहना चाहती हूँ, आप मेरी विधायक निधि की पूरी जांच करवा लें, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मैं ना पहले पैसे कभी लिए ना अब लूंगी। मैं साफ छवि की व्यक्ति हूँ और मेरे को जबरदस्ती टारगेट करके, दबाव बनाने के लिए टारगेट करके ये सब किया जा रहा है और मैं दबाव में आने वाली नहीं हूँ। और मैं ये भास्कर से कहना चाहती हूँ सीधे शब्दों में कि या तो आप पुष्टि करो, पूरा आप सबूत पेश करो कि मैंने आपसे पैसे लिए, मैंने कोई डील आपकी मानी। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप माफी मांगो, नहीं तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटकाऊंगी। मैंने वकीलों से बात भी कर ली है, मानहानि का दावा करूंगी आपके खिलाफ। ऋतु जी, आप यहाँ बता रहे हैं कि आपको टारगेट किया जा रहा है, तो कौन आपको टारगेट कर रहा है? ऋतु जी, क्या लग रहा है आपको, कौन टारगेट कर रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं जनता के कामों के लिए पूरे संभाग की बात करूं तो कहीं पर भी कोई भी सरकारी काम होता है उसकी जांच के लिए बात करती हूं। जहां पर भी अभी भी सड़कों का निरीक्षण किया, अगर घटिया सामग्री होती है तो बात करती हूँ। और मैं बताऊं कि जनता से सीधा मेरा जुड़ाव है। हो सकता है कोई लोगों को ये पच नहीं रही हो बात, और सीधा दिख रहा है। जब से मैं विधायक बनी हूँ लोग मुझे टारगेट करके चल रहे हैं। पहले भी डीफेक के माध्यम से। आपको वो जो लोग टारगेट हैं, कौन है ये लोग? देखिए, ये तो मैं कैसे कह सकती हूँ, ये जांच का विषय है।
सरकार को जांच करानी चाहिए। जो ऐसे स्वच्छ छवि के राजनीतिक लोगों को टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। और मैं डंके की चोट पर आपसे कह रही हूं कि मेरी विधायक निधि की आप जांच करा लो। अगर आरोप निकल जाए तो मेरे से इस्तीफा ले लेना। मेरे को ऐसी मैं गलत काम नहीं तो ना तो करती हूँ। और मैं इस वीडियो में भी आपको साफ कहती नहीं, कोई मेरे पास व्यक्ति आया काम के लिए तो कोई भी इंसान हाँ, यही जरा कहेगा इस कि हम वीडियो दो का चीजें साथ में विश्लेषण बात कर करें। दीजिए। हालांकि एनडीटीवी राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है ऋतु जी, लेकिन आप अपने तरफ से वीडियो का विश्लेषण, क्योंकि जो दिख रहा है वो तो जनता तक जा ही रहा है, आपका क्या टेक है? हाँ तो बताइए ना, वीडियो में भी नहीं दिख रहा कि मैंने उनसे पैसे की कोई बात की है। वीडियो में कोई पैसे की बात हुई नहीं है। मेरे पति को वो ऑफर दे रहा है, उन्होंने कोई ऑफर नहीं की, मांगा उससे, कोई डिमांड नहीं करी है। खुद जबरदस्ती से पैसे हाथ में रख रहा है, वो भी हमने लौटाए हैं। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। नहीं, ये 40 लाख की डील की बात जो हो रही है ऋतु जी, बताए कि डील पक्की कैसे हुई। अगर वो कह रहा है पैसे लिए तो कैसे? मैंने अनुचित ऋतु जी, ये जो 40 लाख की डील की बात हो रही है, तो मैं यही तो बोल रही हूँ कि डील पक्की कैसे हुई। उसने मेरे को पैसा दिया क्या? मैंने उसको लेटर दिया क्या? मैंने उससे कोई कमीशन मांगा क्या? वो पैसे हाथ में जबरदस्ती रख रहा है, वो भी हमने, मेरे पति ने लौटाए, वो भी लौटाए। तो दैनिक भास्कर कैसे कह सकता है कि डील पक्की हुई? मैं औरों की बात नहीं करती पर अपनी बात करती हूँ कि मेरी जो भी अनुशंसा की वो है विधायक निधि, आप उसकी जांच करवा लो। मेरे तो 5 करोड़ 5 लाख रुपए में पहले ही दे चुकी हूँ। मेरी तो बजट मेरे पास है ही नहीं। कोई व्यक्ति काम मांगने आया, उसको मैंने सीधा सीधा बोला भी बजट नहीं है मेरे पास, बाद में बात करेंगे। वो तो मुझे एडवांस देने को तैयार था आगे के लेटर के लिए, मैंने वो भी स्वीकार नहीं किया। अगर मुझे उससे डील करनी होती तो मैं स्वीकार करती ना। मैंने कोई लेटर स्वीकार नहीं किया, उसका कोई ऑफर स्वीकार नहीं किया। ये गलत तरीके से वो किया जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं लगातार कि मुझसे वीडियो तो ऑफर बन गए, तो आप कह रहे हैं कि जो भी ये वीडियो दिखा रहा है, आप कह रहे हैं कि वीडियो बिल्कुल गलत तरीके से दिखाया गया, उसका प्रस्तुतीकरण गलत हुआ है मैम। नहीं, गलत तरीके से वीडियो में आप बताओ ना मैंने क्या किया। तो क्या आप कार्रवाई कीजिएगा? भाई मैं पूछ रहा हूं ऋतु जी, क्या आप कार्रवाई कीजिएगा? मैं हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाऊंगी, मानहानि का दावा करूंगी इसके खिलाफ। या तो भास्कर, किसके खिलाफ, वही मैं जानना चाह रहा हूं। भास्कर में एक खबर छपी है तो जो पत्रकार हैं भास्कर के, उनके खिलाफ दावा करूंगी। भास्कर जो ये दैनिक भास्कर है उसके खिलाफ दावा करूंगी मानहानि का, कि मेरी छवि को धूमिल करने का इन्होंने प्रयास किया है। चलिए, तो लेकिन मुझे एक बात बताइए मैम, आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आपको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऋतु जी, आप कुछ लोगों का नाम भी नहीं लेना चाह रही हैं, बिल्कुल आप खुल के बात करें ना। देखिए, आपको पूरी जनता सुन रही है, राजस्थान सुन रही है। ये जांच करो भाई। देखो, आप, मैं बताऊं, जब से मैं विधायक बनी, नहीं, आपको कब लगा, जैसे आप कह रहे हैं कि विधायक जब से आप बने हैं आपको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्या हुआ? कौन कौन सी चीजें हुई मैम कि आपको लगा कि आपको टारगेट मैं बता रही हूँ ना आपको। जी। जब मैं विधायक बनी उसके बाद में एक डीप फेक वीडियो के माध्यम से मुझे फंसाने का प्रयास किया। जिन व्यक्तियों ने वो वीडियो वायरल किया उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, उस विधानसभा से उन लोगों को मैं नहीं जानती। मैंने मेरे पति के अलावा कभी किसी से फालतू बात में करती नहीं हूँ। अधिकारियों से मेरे पति कोई बात करते नहीं है। वो व्यक्ति जबरदस्ती से बात करने की कोशिश कर, गलती मेरे से बस ये हुई कि उसकी बात सुनी। अगर किसी को सुनना, क्योंकि राजनेता हूं, मेरे पास दिन में हजारों व्यक्ति आते हैं मिलने के लिए जी। और जहां मैं बात कर रहे हैं, हम हॉल में, मेरा घर के लिए, जनता के लिए दरवाजे मेरे घर के हमेशा खुले रहते हैं। अगर मेरे मोबाइल का कांटेक्ट उठा के आप देख लीजिए, आप जांच कर लीजिए कि कभी मैंने उस व्यक्ति को फोन किया हो। आप जांच कराइए ना। मैं जांच से बिल्कुल घबराने वालों में से नहीं हूं। आप डंके की चोट पे कह रही हूं, मेरी जांच करवाओ, आप जैसे जांच कराने चाहें। बिल्कुल ऋतु जी, हम भी जो है इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। हम आप जो कह रही हैं उसी को चला रहे हैं, उसी को पूरी जनता तक का जो है हम उसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, आप ही की बात को डलाने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋतु जी, महत्वपूर्ण जानकारी दी। और अनीता जाटव भी विधायक हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन पर भी आरोप लग रहा है। अनीता जी, बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आप अपने पक्ष में क्या कहना चाहती हैं? बार बार हम कह रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हाँ, जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है अनीता जी, जनता उसे देखकर कहीं ना कहीं थोड़ा मैनिपुलेट हो रही है। तो आप एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से क्या कहना चाहिएगा अनीता जी? नमस्कार, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी, जो आरोप लगा है वो सरासर गलत है। ये बेबुनियाद है।
और पुष्टि करनी चाहिए दैनिक भास्कर में लगाने से पहले कि ये गलत है या सही है। पहले वार्तालाप भी तो कर सकते थे, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं हुई। जी, लेकिन अनीता जी, ये जो 50,000 की बात, 50,000 की जो बात हो रही है, उसमें क्या ये जो बात हो रही है, आपके वीडियो में देखा जा रहा है कि 50,000 की बात यहां पर हो रही है, तो बाकायदा टोकन की बात हो रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ना मैंने किसी से पैसे लिए और मैं पैसे लेने वालों के खिलाफ हूँ, सीधी सी बात है। तो ये जो वीडियो, ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं, ये किसने बनाया, आप बताना चाहेंगे? हमें नहीं पता किसने बनाया, किसका आया, किसका नहीं आया, लेकिन हमारी ना तो कोई, आपने भी वीडियो देखी होगी, उसमें हमारी कोई वार्तालाप हुई हो, 1% भी हमारे मुंह से कुछ निकला हो तो बताइएगा। ये तो षड्यंत्र के तहत है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। नहीं तो ये आपको बताइए, अभी हमारे तक खिलाफ ये जो नहीं षड्यंत्र पता चला रचा कि है, ये वीडियोस बन गई है मैम, ये खबरें चल रही हैं, एनडीटीवी राजस्थान पर हम इस खबर को चला रहे हैं, कब आपको पता चला कि ऐसा कोई वीडियो बना है मैम? देखिए, मेरे को खुद को नहीं पता ये क्या हुआ, कैसे हुआ है, लेकिन ये जो हुआ है ना, वो सब कुछ गलत है, समझ लो आप। इसके लिए कार्रवाई क्या कीजिएगा? चलिए, बिल्कुल सही बात है, आप कह रही हैं कि जो हुआ है गलत है और एनडीटीवी राजस्थान भी पुष्टि नहीं करता है मैम, आप ही की बात को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्या कीजिएगा? एक मिनट सुनिए जी, आप अपनी बात रखें मैम। जो षड्यंत्र रचा है हमारे खिलाफ, आप उसका पर्दाफाश कीजिएगा। हमारी कोई फोटो, वीडियो, उसमें वीडियो में कोई आवाज हो, हमारी लेन देने की कोई बात हो, उसमें बता दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। तो अनीता जाटव को आपने सुना और ऋतु जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि ये जो वीडियो है वो बेबुनियाद है और जिसने भी बनाया है उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऋतु जी को आपने सुना, उनका कहना था कि मैं हाईकोर्ट तक जाऊंगी और जिसने भी ये वीडियो वायरल किया है, बनाया है, उस पर मैं कठोर कार्रवाई की मांग जरूर करूंगी। तो कांग्रेस विधायक अनीता जाटव से बातचीत हुई है और हमने आपको दिखाया, जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो गलत है, ऐसा उनका कहना है। और विधायकों के वीडियो पर अशोक गहलोत का पोस्ट भी अब आ गया है। विधायक निधि के बदले रिश्वत गंभीर और चिंताजनक है, सीएम तत्काल इस मामले का संज्ञान ले, गहलोत साहब का कहना है। मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, यह भी गहलोत साहब कह रहे हैं। तो विधायकों के वीडियो पर अशोक गहलोत का पोस्ट, विधायक निधि के बदले रिश्वत गंभीर है और चिंताजनक है, उन्होंने बाकायदा इस पर एक्स पर जो है पोस्ट किया है। सीएम तत्काल इस मामले का संज्ञान लें और मामले की उच्च स्तरीय जांच जरूर होनी चाहिए, यह गहलोत साहब का कहना है। सीएम तत्काल इस मामले का संज्ञान लें, क्या कुछ कहा है? तो मामले को लेकर डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा का क्या कुछ कहना है, आइए जरा आपको हम वो भी सुना देते हैं। एक आज स्ट्रिंग भी छपा है अखबार में, जिसमें चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। जी जी, मैंने भी अभी देखा है, लेकिन आप तथ्यात्मक जानकारी तो अभी अखबार में देखा है, जो भी होगा निश्चित रूप से कानून कार्रवाई। एक आज स्ट्रिंग भी छपा है अखबार में, जिसमें चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। जी जी, मैंने भी अभी देखा है, लेकिन आप तथ्यात्मक जानकारी तो अभी अखबार में देखा है, जो भी होगा निश्चित रूप से कानून कार्रवाई। और उधर भ्रष्टाचार को लेकर सीएम भजलाल शर्मा जीरो टॉलरेंस नीति को एक बार फिर से स्पष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनता की गाढ़ी कमाई का एक भी पैसा खाने नहीं दिया जाएगा और जो भी इस तरह की कोशिश करेगा या संलिप्तता पाई जाएगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो भ्रष्टाचार पर सीएम भजलाल शर्मा का बयान आ गया है, जनता की कमाई का पैसा कहीं नहीं दिया जाएगा और सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। भ्रष्टाचार पर सीएम की जीरो टॉलरेंस नीति की बात भी सामने आ चुकी है। भ्रष्टाचार पर बोले हैं सीएम भजलाल शर्मा। तो क्यों चिंता कर रहे हो? जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये जनता का पैसा है, ये जनता के पैसे को लूटने के लिए थोड़ी होता है। जनता का पैसा जनता के हित में लगे, आम व्यक्ति के हित में लगे, हमारे उन गरीब के हित में लगे, हमारे मजदूर के हित में लगे, हमारे किसान के हित में लगे, हमारी योजनाओं को लगे, जिसका लाभ हमारी जनता को मिले। लेकिन तुम तो उस पैसे को कहां ले जाते हो? भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतेंगे।
और ये मोदी हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। ये पहले ही कहा दिया उन्होंने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खा लिया तो वापस निकाल लूंगा। कहीं भी चिंता मत करिए आप। आपको हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं। सर से बात हुई। 3 तस्वीर हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। अनीता जाटव कांग्रेस विधायक, जिनसे एनडीटीवी राजस्थान की बात भी हुई। ऋतु बनावत से भी निर्दलीय विधायक है, उनसे भी बात हुई। और रेवंत राम डांगा बीजेपी विधायक हैं और इनका साफ कहना है, जो आपने सुना भी होगा एनडीटीवी राजस्थान पर, कि हमारी संलिप्तता कहीं कुछ है ही नहीं। ये जो वीडियो बनाया गया है उसमें हमने ऐसी कोई बात ही नहीं रखी है। आप सुन लीजिए। तो अनीता जाटव की आपने बात सुनी, ऋतु बनावत की आपने बात सुनी, रेवंत राम डांगा भी, उन पर भी आरोप लगा हुआ है। देखिए, विधायकों के पैसे लेने के मामले में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषी खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अगर जैसा सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है कि 3 विधायक इस प्रकार के प्रकरण में उनके कुछ फोटोग्राफ्स लीक हुए हैं। उससे पहले भी एक विधायक राजस्थान विधानसभा में प्रश्न लगाकर प्रश्न को वापस लेने या प्रश्न के जो भी उत्तर आए उस पे आगे और प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं करने का प्रयास करने के एवज में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। तो वास्तव में ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं उम्मीद करूंगा कि राजस्थान विधानसभा में एक सदाचार समिति बनी हुई है। सदाचार समिति इस विषय पर संज्ञान लेकर सोशल मीडिया पर जो भी सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं उसका संज्ञान लेकर गहनता से जांच कर अगर कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई का प्रस्ताव माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को प्रस्तुत करेंगे। लोकेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए, हमारे संवाददाता, इसी पर और जानकारी देने के लिए। लोकेश, हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं विधायकों के पैसे लेन देन के मामले में सब लोग अपनी बात रख रहे हैं। जिन पर आरोप लगा है उन्होंने भी एनडीटीवी राजस्थान से बात किया। बहरहाल उनका यही कहना है कि भाई जिसने भी ये वीडियो बनाया है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकेश जी, लोकेश आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। जी लोकेश सर, निश्चित तौर से जो ये पूरा स्टिंग सामने आया था जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे भी लगातार वीडियो इनके वायरल हो रहे हैं, इसमें जो नाम खींवसर विधायक जो रेवंत राम डांगा है उनका आया था, जिसमें कि कुछ राशि उनके द्वारा लेने की बात सामने आई थी, जिसको लेकर के जो लगातार अभी उनसे प्रयास किया गया है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, क्योंकि अभी उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो उनके जो सूत्रों से जो जानकारी लगी, उनका ये कहना है कि हमारा जो मुद्दा था, जो हमारी बातचीत थी, वो इस तरीके से नहीं थी, इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस तरह की जो जानकारी उनके सामने आई है और उनके जो पीए हैं उनसे भी मेरी बात हुई तो उनका भी ये कहना है कि सर इस तरीके की कोई भी बात नहीं हुई है। जिस तरीके से वीडियो को बनाया गया है ये इससे कहीं भी इस चीज को साबित नहीं कर रहा है कि जो है वो किसी योजना के तहत या किसी टेंडर को लेकर के लेन देन की बात सामने आई है। उसको लेकर के जो विधायक रेवंत राम है उनका ये कहना है कि मैं खुद जल्द से जल्द जयपुर के लिए मैं निकल गया हूं और वहां पहुंचकर इस पूरे मुद्दे पर बात करूंगा। लेकिन प्रथम दृष्टया चूंकि अगर बात की जाए तो इस वीडियो को लेकर के या जो सोशल मीडिया पर स्टिंग हुआ है इसके बाद में इसकी पुष्टि हमारी तरफ से नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर बात की जाए तो वीडियो में ऑडियो उनका कहीं सामने नहीं आ रहा है और उसके चलते जो विधायक रेवंत राम डांगा है उनका जो कहना है उसके आधार पर कि अगर उन्होंने जिस तरीके से वीडियो पेश किया गया है इसको लेकर के मैं सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई जो है उनके रिपोर्टर के खिलाफ भी करूंगा और किसी भी जो मेरा तथ्य है अगर उसमें गलत पाया जाता है तो मेरे खिलाफ आप जांच कराएं और शिकायत अगर मिलती है तो मेरे को दंडित करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे लोकेश आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आइए अब आप एक दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाहते हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर को देख के आप भी पूरी बात समझिएगा। सेट कर दूंगा आप तो ना वैसे प्रधान पंचायत समिति मेरी वही प्रधान है 5 साल और मैं 20 साल। जी सर, जी सर, जी सर। सर मैं परसों आऊंगा। सेट कर दूंगा आप तो ना, खाली
मैडम से बात होगी ना। वो मिलती नहीं है बाद में, तो फिर वो छवि खराब होती है आपकी भी, क्योंकि हमारी वैसे प्रधान जैसे